Today we will discuss about characteristics of particles of matter and activity 1.3, 1.4 and 1.5 from class 9th NCERT chapter 1 matter in our surroundings. Characteristics of particles of matter. ये characteristics of particles of matter में 3 पॉइंट दिया हुआ है. पहला पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ये 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. एक्टिविटी के माध्यम से इन तीनों टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझेंगे. तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. पहला जो हमारा टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ये पिछले वीडियो में हमने दो एक्टिविटी किया था, एक्टिविटी 1.1 एंड एक्टिविटी 1.2, जिससे हम एक्टिविटी के माध्यम से समझे थे कि हमारा जो पार्टिकल्स है, मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में गैप होता है, स्पेस होता है. जैसे एक्टिविटी 1.1 आप पिछले वीडियो में और अच्छे से समझाया गया है, इसको जाके आप समझ सकते हैं. जैसे ये एक बीकर है और इस बीकर में ये एक बीकर है और इस बीकर में 50 ml वाटर लिया गया है और इस वाटर में हमने सॉल्ट या शुगर, जैसे हमने इसमें सॉल्ट मिक्स किया, हमने सॉल्ट मिक्स किया. मैटर आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. मैटर क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है और एक उसका मॉस होता है. तो मॉस और स्पेस ऑक्युपाई करता है, दो इसका पहचान है. तो ये हमने वाटर, जो कि वाटर भी एक मैटर है, और सॉल्ट ये भी एक मैटर है. ये वाटर जो हमने ये 50 ml लिया था वाटर, 50 ml, और जिसमें हमने सॉल्ट मिक्स किया. सॉल्ट मिक्स करने के बाद इसमें हमने एक ग्लास रॉड से इसको हमने क्या किया था, मिक्स किया था. ग्लास रॉड से मिक्स किया था. मिक्स करने के बाद बीकर में हमने ऑब्जर्व किया, जब पूरे अच्छी तरह से ये सॉल्ट और वाटर मिक्स हो गए, तो मिक्स होने के बाद क्या यहाँ पे ऑब्जर्व हमने किया कि इसका जो वाटर लेवल था वो 50 ml ही था. जब ये क्या हुआ, सॉल्ट वाटर में पूरे अच्छी तरह से डिजॉल्व हो गया. डिजॉल्व होने के बाद जो वाटर का लेवल था वो 50 ml ही था. तो इस ऑब्जर्वेशन, इस एक्टिविटी से हमको पता चला कि जो वाटर का पार्टिकल्स है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, स्पेस है, इस स्पेस में, इस गैप में जो हमारा सॉल्ट का पार्टिकल है, ये हमारा वाटर का पार्टिकल था, ये वाटर पार्टिकल्स हैं, और इस वाटर पार्टिकल्स के बीच में गैप था, स्पेस था. ये हमारा वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस यानी गैप. जिस गैप में हमारा सॉल्ट का जो पार्टिकल्स था वो इस स्पेस में फिल्ड हो गया, यानी पूरे अच्छी तरह से ये कवर कर लिया, ये पूरा फिल्ड हो गया. ये जो बीच का गैप या स्पेस था, इसको उसने भर दिया
जो हमारा पार्टिकल्स था सॉल्ट का, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट। ये सॉल्ट के पार्टिकल से इसको जो वाटर का पार्टिकल्स है वो हमारा ये सॉल्ट के पार्टिकल से जो गैप था वो फिल हो गया। तो इस एक्टिविटी से हम क्लियर हो गए थे कि जो हमारा ये एक्टिविटी जो हमने किया, ये एक्टिविटी हमको क्या बताया कि पार्टिकल्स ऑफ, ये पहला नंबर तो ये जो हमारा सॉल्ट था, तो सॉल्ट क्या हुआ, सॉल्ट जो था इज डिजॉल्व इन वाटर। ये वाटर में क्या हुआ, सॉल्ट डिजॉल्व हो गया। डिजॉल्व होने के बाद हमने क्या देखा कि वाटर लेवल जो हमारा है वो 50 ml ही है। तो जो हमारा साल्ट था उसके पार्टिकल यानी साल्ट कहाँ गए, तो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट यानी सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या हुए, फिल्ड इन गैप, in the gap between the particles of water, the particles of water। जो ये गैप था, स्पेस जो था, वो पार्टिकल्स जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए, उसमें फिल्ड हो गए। तो ये हमारा एक्टिविटी जो क्लियर करता है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो हमारा मैटर का पार्टिकल्स होता है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस। तो पहला ये एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 जो हमने पिछले वीडियो में इसको बढ़िया से डिस्कस किया था, वो डिस्कशन हमको कहाँ ले जाता है, ये पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पे। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस एक्टिविटी से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसको हम नेक्स्ट एक्टिविटी से इसको समझते हैं कि हमारा जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। इसको हम नेक्स्ट एक्टिविटी से क्लियर समझते हैं। यहाँ एक्टिविटी 1.3 जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास। How close do you have to go near it so as to get its smell? Now let the incense stick. What happens to you get the smell is sitting at a distance? Record your observation. यहाँ क्या बोल रहा है कि हमारा जो ये इंसेंस स्टिक जो है, जो आप पूजा घर पे पूजा करते हैं या मंदिर में पूजा करते हैं, तो जो अगरबत्ती आप पूजा के लिए जलाते हैं वो अगरबत्ती के लिए यहाँ पे दिया हुआ एक्टिविटी में कि इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती अपने क्लासरूम में एक कॉर्नर पे लगाइए बिना जलाए। अब इसको आप देखेंगे कि स्मेल जो है उसका स्मेल, सुगंध कितना दूर तक आता है। क्या उसके लिए उसके पास में जाना पड़ेगा? नाउ नेक्स्ट क्या कीजिए कि एक और इंसेंस स्टिक लीजिए, यानी एक दूसरा अगरबत्ती जिसको आप जलाइए। व्हाट हैपेंस, क्या होता है, स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस। क्या आप दूरी पे बैठे हैं वहाँ तक स्मेल जा रहा है कि इसके लिए आपको पास में आना पड़ रहा है। तो इस एक्टिविटी में ये देखिए हमको क्या बताना चाह रहा है
इस एक्टिविटी में ये बताना चाह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर का। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम समझते हैं। ये जैसे कि एक आप यहाँ पे ये लीजिए इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती, जो ये देखिए इसका रखने वाला मान लीजिए बना दे रहे हैं। यहाँ पे एक स्टिक है जो कि इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जो बिना जलाए, तो ये अगर इसको हम जलाए नहीं तो इसका स्मेल इसके पास तक ही रहेगा, यानी यहीं तक रहेगा। इसका स्मेल लेना है आपको तो इसके नियर में आपको आना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और लेते हैं इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती, जिसको हम जलाते हैं। तो ये जलाने के बाद क्या होगा, इसका जो स्मेल है ये आपका स्प्रेड होगा इन होल रूम, यानी पूरे रूम में ये क्या होगा, फैल जाएगा। ये आपका ऐसे स्प्रेड होता जाएगा। इसका जो स्मेल है आप इसको एक डिस्टेंस यानी दूरी से भी इसको आप इसका स्मेल ले सकते हैं, यानी इसका फ्रेगरेंस जो है ये आपका पूरे होल रूम में क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। ये ऐसे स्प्रेड होता जाएगा, ये आपका पूरा एयर में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो फ्रेगरेंस स्प्रेड कर रहा है होल रूम में वो किस कारण हो रहा है। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव इन एयर, यानी पूरे एयर में ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इसके पार्टिकल, जिसके वजह से इसका फ्रेगरेंस जो है वो पूरे होल रूम में स्प्रेड हो गया। अब ये क्यों मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, इसका क्यों नहीं मूव कर रहा है, ये क्यों पास में ही है, इसके लिए पास में आपको जाना पड़ रहा है। और ये पूरे होल रूम में, जबकि दोनों एक ही चीज़ है, ये भी इंसेंस स्टिक है, ये भी इंसेंस स्टिक है। तो ये इसका जो फ्रेगनेंस था पूरे रूम में स्प्रेड हो गया, फैल गया। कैसे, इसके पार्टिकल्स पूरे एयर में कैसे मूव कर रहा है, तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। ये कैसे मूव किया, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, तो इसके पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी यानी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, इंक्रीजेज ऑन हीटिंग, यानी हीट से। जब हमने इसको हीट किया, जलाया, तो ये इसके जो पार्टिकल हैं उस पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, जिससे इसके पार्टिकल में मोशन यानी मूवमेंट फास्ट हो गया। तो ये हम इस एक्टिविटी से ऑब्जर्व किए कि हमारा जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस मूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ है, जैसे इसका डिफ्यूजन हुआ है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ विच मोलिक्यूल इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स क्या है, तो पहला हमारा है स्मोक। स्मोक को हम, जैसे कि यहाँ दो चीज़ था, क्या था, एयर पार्टिकल्स, और नेक्स्ट क्या था, फ्यूम पार्टिकल्स।
एयर पार्टिकल्स और फ्यूम पार्टिकल्स, ये दो डिफरेंट पार्टिकल्स थे जो आपस में क्या हुए। ये देखिए फ्यूम पार्टिकल्स जो है, फ्यूम पार्टिकल्स जो हमारे हैं उसको हम स्मोक पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्मोक पार्टिकल्स, तो यहाँ देखिए ये जो एयर में स्प्रेड हो रहा है, तो ये एयर में स्प्रेड हो रहा है, तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में अभी पिछले एक्टिविटी में या पिछला जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उसमें अभी बताया गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी उस पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब उस स्पेस में, उस गैप में जो हमारा स्मोक पार्टिकल्स था यानी फ्यूम पार्टिकल्स, वो क्या हुआ, फील्ड हो गया और ये तेज़ी से मूव कर रहा है। किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी जो आपने हीट किया तो हीट इंक्रीज हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी हीट हुआ, जिससे हमारे जो स्मोक पार्टिकल्स थे वो मूव किए, तेज़ी से एक जगह से दूसरे जगह वो मूव किए और पूरे रूम में ये पूरे जो भी एयर पार्टिकल्स का गैप था उसमें फिल होते गए और मूव होते गए। तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हैं, ये एयर पार्टिकल एंड फ्यूम पार्टिकल्स, ये आपस में क्या हुए, ये इंटरमिक्सिंग यानी मिल गए, इंटरमिक्सिंग। अब ये हमारे इंटरमिक्सिंग हुए, तो डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल जब इंटरमिक्स होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। देखिए यहाँ पे दो वर्ड आपको मिला, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन refers to the process of which molecule particles intermixing of different types of particles। तो यहाँ डिफरेंट टाइप का पार्टिकल्स क्या था, तो ये एक हमारा था 1 मिनट, ये आपका एयर पार्टिकल्स एंड फ्यूम और स्मोक पार्टिकल्स। तो ये हमारे दो डिफरेंट पार्टिकल्स थे जो आपस में क्या हुए, इन दोनों का इंटरमिक्सिंग हुआ और इस इंटरमिक्सिंग को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपने जाना, आपने एक डिफ्यूजन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी दैट रिक्वायरमेंट for the movement of any body any particles or any matter and any matter। Kinetic energy, that requirement for the movement of any body, any particles or any matter। तो ये काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी में एक चीज़ और हम जाने कि जब हमारा हीट यानी टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स का जो सेकंड था वो इस एक्टिविटी से भी क्लियर हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एक नेक्स्ट और एक्टिविटी करेंगे 1.4। एक्टिविटी 1.4 जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये देखते हैं। टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विथ वाटर, पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। अब यहाँ देखिए 2 बीकर हमको लेना है, फर्स्ट बीकर एंड सेकेंड बीकर। पहले बीकर में हमको क्या डालना है,
तो वहाँ पे हमको ब्लू और रेड इंक डालना है और सेकेंड बीकर में हमको हनी मिलाना है। तो यहाँ हम सबसे पहले 2 बीकर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट बीकर हो गया, ये फर्स्ट बीकर है एंड ये सेकेंड बीकर है। ये हमने सेकेंड बीकर लिया। 1 मिनट, थोड़ा सा ये फिर से इसको ट्राई करते हैं। तो हमने 2 बीकर लिया, फर्स्ट बीकर एंड सेकेंड बीकर। ये हमारा बीकर फर्स्ट है, ये बीकर फर्स्ट लिया और यहाँ पे बीकर सेकेंड, बीकर सेकेंड। 2 बीकर हमने लिया और ये दोनों में हमने वाटर लिया, इसमें भी वाटर और यहाँ भी वाटर। अब इसके बाद इसमें ब्लू और रेड इंक डालना है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, ब्लू और रेड, दोनों में से कोई एक इंक हम इसमें मिलाएंगे। किसमें, वाटर में। और यहाँ पे आपको हनी, यहाँ आपको हनी मिलाना है, हनी इन वाटर। यहाँ हम जैसे ब्लू इंक मान लो यहाँ पे मिला रहे हैं, तो ब्लू इंक जैसे ही इसमें हम गिराएंगे, ये ब्लू इंक क्या होगा, इसमें स्प्रेड होगा, इसमें स्प्रेड होगा, तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। ये इसमें इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, वाटर के पार्टिकल्स में मिक्स होते जाएंगे। और यहाँ हनी हमने गिराया, तो हनी क्या करेगा, हनी भी मिक्स होगा, लेकिन काफ़ी ये स्लो मिक्स होगा, इसमें पूरा ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे, और इसका क्या होगा, फास्ट होगा। अब ये बोल रहा है लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ क्लास। अब क्लासरूम में या घर पे इसको आप बिना डिस्टर्ब किए रख देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग द इंक ड्रॉप, यानी इंक ड्रॉप आप यहाँ पे जब इंक ड्रॉप डाले तो इमीडिएटली क्या आपने ऑब्जर्व किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी, यानी हनी मिलाने के बाद और इंक मिलाने के बाद क्या आपने ऑब्जर्व किया। हाउ मेनी आवर्स ए डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, ये पूरे वाटर में फैलने के लिए कितना टाइम लगा। तो यहाँ हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा ब्लू इंक जो हमने यहाँ पे मिलाया है, उसका जो मिक्सिंग था ये हमारा क्या हुआ, फास्ट हुआ, ये पूरे फास्ट इसमें स्प्रेड हुआ, और ये फास्ट स्प्रेड नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा इंक था, इंक में आप ब्लू इंक या रेड इंक कोई भी ले सकते हैं। तो इंक क्या हो रहा है, स्टार्टेड मिक्सिंग विथ वाटर, मिक्सिंग विथ वाटर इमीडिएटली, ये तुरंत क्या हुआ, इमीडिएटली आफ्टर एडिंग, यानी ऐड करने के बाद इंक जो है वो इमीडिएटली स्प्रेड हो गया या मिक्स हो गया।
नेक्स्ट हमने क्या ऑब्जर्व किया, ink has about equal or lightly higher density than that of water. हनी का देखते हैं, हनी में क्या हमने ऑब्जर्व किया, हनी जो था, हनी स्लोली डायरेक्टेड toward bottom of वाटर। ये सबसे पहले क्या हुआ कि वाटर के सरफेस में यानी बॉटम में ये जाके बैठ गया, यानी ये सरफेस पे जो नीचे जाके क्या हो रहा है, बैठ जाता है और धीरे धीरे घुलता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा सेकंड क्या था कि डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ हनी इज वेरी हाई देन दैट ऑफ वाटर। ये हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा इंक था वो इमीडिएटली क्या हुआ, मिक्स होना स्टार्ट हो गया पानी में ऐड करने के बाद। इंक हैज अबाउट इक्वल और लाइटली हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ वाटर। वाटर से जो इंक का डेंसिटी था वो लगभग इक्वल या थोड़ा बहुत ज़्यादा था। और हनी ये आपका बॉटम में जाके बैठ गया और स्लोली धीरे धीरे क्या हुआ, ये अपना घुलना स्टार्ट हुआ। तो डेंसिटी जो था, डेंसिटी ऑफ हनी इज वेरी हाई देन वाटर, यानी वाटर के तुलना में इसका डेंसिटी क्या था, ज़्यादा था। अब ये देखिए हायर डेंसिटी लोअर डेंसिटी, हायर डेंसिटी और लोअर डेंसिटी, ये हमारा क्या है, जैसे कि हायर डेंसिटी की बात करें तो हायर डेंसिटी में हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली होते हैं। ये हमारा हायर डेंसिटी है जिसमें हमारे पार्टिकल क्या हैं, क्लोज हैं। और कम डेंसिटी जो होता है यानी लोअर डेंसिटी, इसमें हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, लूजली होते हैं, इनके बीच में गैप ज़्यादा होता है। तो डेंसिटी के लिए, डेंसिटी जो हमारा होता है वो क्या होता है डेंसिटी, तो डेंसिटी हमारा होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका एसआई यूनिट अगर देखा जाए कि एसआई यूनिट क्या है, तो ये एसआई यूनिट हमारा केजी मीटर क्यूब, तो ये हमारा एसआई यूनिट इसका है। तो ये हमारा अभी इसमें क्या हम ऑब्जर्व किए, तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन था, रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional
proportional to the density यानी हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पे जो हमारा हनी डिफ्यूज हुआ और इंक डिफ्यूजन हुआ, तो इनका डिफ्यूजन क्या था, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है डेंसिटी के, यानी डेंसिटी जिसका हाई है उसका डिफ्यूजन रेट क्या होगा, स्लो होगा, और जिसका डेंसिटी लोअर है उसका डिफ्यूजन क्या हुआ, हाई हुआ। तो इनका जो प्रोपोर्शन था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन था, इन्वर्सली प्रोपोर्शन हमारा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, यानी उल्टा है। जब हमारा डेंसिटी ज़्यादा है तो डिफ्यूजन कम है, और यहाँ पे डेंसिटी कम है तो डिफ्यूजन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, एंड नेक्स्ट इसका टॉपिक था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ये हमारा यहाँ भी इससे भी क्लियर हुआ कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। इस कंडीशन में भी वही था, मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज़ और जाना इस एक्टिविटी से कि जो हमारा हनी है, हनी का डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका जो हमारा डिफ्यूजन था वो क्या है, कम है। और यहाँ पे क्या था, इंक का जो डेंसिटी है वो कम है, तो इसका डिफ्यूजन फास्ट है। तो इन डिफ्यूजन का जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डेंसिटी जो है उनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। एक्टिविटी 1.5 जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट into a glass of hot water and another containing cold water. Don't stir the solution. Allow the crystal to settle at the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happened as time passes? What does it suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change the temperature? Why and how? इस एक्टिविटी को हम समझते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इस कैरेक्टर को क्लियर करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए ये एक्टिविटी दिए हुए हैं। तो एक्टिविटी 1.5 करके हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 बीकर लेना है, आप 2 बीकर लीजिए। ये फर्स्ट बीकर है एंड ये सेकेंड बीकर है, और ये फर्स्ट बीकर और सेकेंड बीकर दोनों में क्या लेना है, वाटर। ये आपका फर्स्ट बीकर है, ये बीकर 1 है, और ये आपका बीकर 2 है। इसमें आपको लेना है हॉट वाटर, ये आपका हॉट वाटर है, और यहाँ लेना है कोल्ड वाटर। ये दोनों में वाटर लेना है। यहाँ पे आपका जो वाटर होगा वो क्या होगा, हॉट होगा, और यहाँ पे जो वाटर लेंगे वो क्या होगा, कोल्ड होगा। अब इस वाटर में आप क्या करेंगे, एक क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल यहाँ पे इस बीकर में हम छोड़ देते हैं, और इस बीकर में भी हम क्या करेंगे, इस बीकर में भी हम एक क्रिस्टल छोड़ देते हैं। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो हमने क्रिस्टल यहाँ पे डाल रखा है, तो हॉट वाटर में जब हम मिक्स करेंगे इसको,
तो इसका डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा, इसका डिफ्यूजन फास्ट होगा और ये पूरे क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, ये मिक्स होते जाएंगे, ये वाटर के पार्टिकल्स में इनका इंटर मिक्सिंग जो होगा वो बिल्कुल फास्ट होगा। और कोल्ड वाटर में क्या होगा, इसका भी स्प्रेड होगा, इसका भी इंटरमिक्सिंग होगा, लेकिन इसका स्लो होगा। तो यहाँ हॉट वाटर में क्या है, टेम्परेचर जो इसका था वो हाई था, तो डिफ्यूजन फास्ट हुआ, और डिफ्यूजन फास्ट हुआ तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी हाई हुए, और काइनेटिक एनर्जी हाई होने के बाद इसका मूवमेंट था, मोशन था, वो हाई हुआ और ये फास्ट स्प्रेड हो गए, मिक्स हो गए इस पूरे वाटर पार्टिकल्स में, ये फील्ड हो गए। और ये कोल्ड वाटर था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी स्लो था, जिससे मोशन यानी मूवमेंट इसका स्लो था, तो स्लो इंटरमिक्सिंग हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने क्या किया कि ये हमने क्रिस्टल लिया, जो क्रिस्टल हमारा था वो क्या हुआ, दोनों कंडीशन में वाटर में डिजॉल्व हुआ, हॉट वाटर में भी कोल्ड वाटर में भी। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे देखते हैं, इट टेक्स more time, it takes more time to get crystal dissolve in cold water। इट टेक्स मोर टाइम टू गेट क्रिस्टल डिजॉल्व इन कोल्ड वाटर, यानी हमारा डिजॉल्व तो दोनों कंडीशन में हुआ, लेकिन कोल्ड वाटर में क्या हुआ, मोर टाइम, ज़्यादा समय लगा। देन दैट ऑफ हॉट वाटर। ये हमारा कोल्ड जो वाटर था इसमें ज़्यादा समय लगा, किसके तुलना में, हॉट वाटर के तुलना में। यानी हॉट वाटर में क्या हुआ, जल्दी इसका डिजॉल्व हुआ, जल्दी डिजॉल्व हुआ, और कोल्ड वाटर में क्या हुआ, टाइम ज़्यादा लगा। तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन क्लियर हो गया कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स एंड these particles are in motion continuously। एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे हम कि जो नेक्स्ट हमारा ये था रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या था, तो यहाँ पे हमने गेस किया होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो था वो क्या था, फास्ट था, किसमें, हॉट वाटर में। यानी हॉट वाटर जब हम हॉट वाटर में क्रिस्टल डाले तो उसका जो मिक्सिंग था, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी मिक्सिंग जो था वो क्या था, इंक्रीजेज विथ increase in temperature। यहाँ पे देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन और मिक्सिंग जो था उसका रेट ऑफ मिक्सिंग वो इंक्रीज हुआ, किसके वजह से, टेम्परेचर की वजह से। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमारा मिक्सिंग भी इंक्रीज हुआ। तो ये हमारा देखिए कैसे पॉसिबल हुआ, तो दिस इज बिकॉज of heat particles of matter gets more kinetic energy and they start moving faster। यानी इसके काइनेटिक एनर्जी क्या हुए, ज़्यादा हुए, कब, हॉट वाटर में। यानी हीट जब पार्टिकल्स जब हीट हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे
जो हमारा हीट वाटर था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब पार्टिकल्स हीट हुआ, यानी जो पार्टिकल्स था वो हीट हुआ, तो हीट होने के बाद क्या हुआ, इसके काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हुआ। जब पार्टिकल हीट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, और जब काइनेटिक एनर्जी हीट होगा तो क्या होगा, तो मूविंग फास्टर, जो मूविंग होगा उसका वो फास्ट होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा मैटर है, मैटर जब हीट होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगा तो हमारा उसके पार्टिकल्स का मूविंग जो होगा वो फास्ट होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, पिछले वाले में आप रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ डेंसिटी और टेम्परेचर से कंपेयर हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप कि यहाँ हम किस नतीजे पे पहुँचे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो था, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली proportional to the temperature, यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन था, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी डिफ्यूजन हमारा जो था, यहाँ डिफ्यूजन फास्ट हुआ, यानी टेम्परेचर जब हमारा था, टेम्परेचर जो हमारा था उसको जब हम इंक्रीज किए तो यहाँ डिफ्यूजन जो था वो भी इंक्रीज हुआ। यहाँ देखिए क्लियर हो जाएगा आपको कि ये जो हमारा टेम्परेचर है, जब इसको हम इंक्रीज किए तो हमारा जो डिफ्यूजन था वो भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और पिछले एक्टिविटी 1.4 में वहाँ पे क्या था, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। तो दो हमको यहाँ पे मिल गया प्रोपोर्शन, ये आपको याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो पिछले में था उसमें क्या था, डेंसिटी और डिफ्यूजन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन और डेंसिटी की बात हुई थी, डेंसिटी। तो डेंसिटी और डिफ्यूजन जो हमारा एक्टिविटी 1.4 है, इसमें 1.4 में आपको अभी क्लियर हुआ है कि डिफ्यूजन जो है और डेंसिटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, यानी जब हमारा डेंसिटी ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे देखिए डिफ्यूजन जब, डेंसिटी जब हमारा ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन कम होगा। तो यहाँ पे आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन था किसका, डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डेंसिटी का। और यहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड टेम्परेचर का जो प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डिफ्यूजन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे डेंसिटी जब इंक्रीज हो रहा है तो डिफ्यूजन हमारा स्लो हो रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे हम अभी क्या देखे हैं, यहाँ मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये क्लियर हो गया।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया। अब इस वीडियो में हमने क्या जाना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर 3 था। जो पहला था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, एंड सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस टॉपिक की चर्चा या डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड एक्टिविटी 1.6, 1.7, 1.8 एंड क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन 1 to 4 जो पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है उसको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड एक्टिविटी 1.6, 1.7, 1.8 एंड क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4। ओके, थैंक्स।